जैसा कि आज का शो का टॉपिक है करिश्मा डाइट फॉर अ वीक डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपसे ही शुरुआत करनी चाहूंगी कि कमजोर डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या कारण हो सकते हैं। कारण कई हो सकते हैं. टू बिगिन विथ, firstly, very bad diet. It's a very obvious thing that you have to have a very bad diet to be able to not digest food very well. अगर हम बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर हम डेली में बहुत ज़्यादा फैटी खाना खाते हैं, तला हुआ खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, digestion process slow हो जाएगा. You need to understand that the body has a particular mechanism of processing your food, and if you are lethargic, if you have a sedentary lifestyle, मतलब कि अगर आप इतना काम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, पूरा दिन बैठे रहते हैं, तो आपको 2000% कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होगी. उसके साथ साथ अगर आप खाने पे ध्यान नहीं रखेंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, you can have irritable bowel syndrome also, which is a very common thing. Every third client who comes to me has some or the other form of irritable bowel syndrome. Intolerances होती हैं बहुत सारे लोगों में, उनको रियलाइज नहीं होता है. जब हमारा एक सिस्टम है, हम इंडियन कल्चर में कैसा होता है कि हमारा लंच डिनर एक पर्टिकुलर टाइप का होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट रिच खाना होना चाहिए. रोटी सब्जी दाल चावल पूरा ओवरलोड कर देंगे हम, फाइबर बहुत कम रहता है इसमें. तो it's a very शॉकिंग थिंग दैट पीपल डोंट रियलाइज कि हम इतना कार्ब लोड एक साथ नहीं ले सकते. हमें सही मात्रा में प्रोटीन खाना है, सही मात्रा में हमें फाइबर खाना है. यू नो that is when your digestion it becomes really nice and fast. And अगर आप certain intolerances होते हैं, जैसे अभी बहुत सारे लोगों को मैं अपने प्रैक्टिस में भी देखती हूँ. मैं पहले जब डॉक्टर्स के साथ काम करती थी, मैं उनके पेशेंट्स में भी देखती थी. And there are tons and tons of researches now all over the world to prove this, that 80 to 90% of people now have intolerances towards certain food products. It could be gluten, it could be dairy products, it could be egg, it could be certain vegetables. ये सारे अगर आपको पता नहीं होगा और अगर आप डेली में कंज्यूम करते हैं, ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, तो आपको बहुत सारे डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. एंड कभी कभी हम छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, पर वो इतना इम्पोर्टेंट होता है. जैसे पानी, water is so important today. We have to understand that our colon, right? It is dehydrated. So the more it is hydrated, the more water we drink, the better the flow of our stools becomes. And then that helps us to prevent things like constipation, prevent things like the entire body going into a place where ab khana digest nahi ho raha, acidity की problems हो रही है. So I think begin with the small steps first, और फिर धीरे धीरे खाने में चेंजेस लेके आएंगे, तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स थोड़े थोड़े कम होने लगेंगे.